स्वागत है श्रद्धा सशवाचक में। आज है परमा एकादशी जो साल के तीसरे साल में आती है, लीप के तीसरे साल में आती है और ये सबसे अधिक और इस भगवान ने भी अपना नाम इस अधिक मास मलमास को दिया है जो पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आज परमा एकादशी है, लोन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो अभी ये ज्येष्ठ के महीने में पड़ी हुई है और इसका बहुत ही महत्व है। इसकी कथा इस प्रकार है। कौंडिल्य नगर में एक सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी थी जो धर्म का पालन करने वाली थी और आए गए की सेवा करती थी। लेकिन उसकी एक ही वो थी, घर में बहुत सुमेधा नाम का जो ब्राह्मण था ये बहुत ही गरीब था, दरिद्र था, इनका पेंडा नहीं छोड़ती थी। इसलिए इसकी पत्नी और ये बहुत ही जब तब पूजा पाठ करते थे और घर में कोई भी मेहमान आता था उनकी अच्छे से सेवा पानी करते थे। और इस प्रकार कौंडिल्य नाम का मुनि उनके घर आया। एक बार उनके घर आया तो उन्होंने उनकी खूब अच्छे से खातिर की और श्रद्धा समान उनकी सेवा की जैसा भी घर में था। और उनसे पूछा कि मुनि, आप इसका कोई उपाय बताओ क्योंकि घर में बहुत गरीबी है और इसका कोई तो निवारण होगा। कौंडिल्य मुनि ने बताया कि इसका एक ही उपाय है कि परमा एकादशी का उपवास करने से ही आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यक्षराज ने भी इस परमा एकादशी का व्रत किया था। उससे खुश होकर शंकर भगवान ने, भोले बाबा ने, भंडारी ने इसको यक्षराज को भंडारी बना दिया, कुबेर भंडारी बना दिया था। इस प्रकार आप भी इस परमा एकादशी का उपवास करो और सारे दरिद्रता आपकी दूर हो जाएगी। इस प्रकार उन दोनों ने सुमेधा नाम का जो ब्राह्मण था उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर परमा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण भजन कीर्तन किया। और अगले दिन पड़वा लग गई। सवेरे देखा तो एक राजकुमार घोड़े पर आया और उसने एक ग्रह उनके नाम कर गया और एक गांव भी उनके नाम कर गया। इस प्रकार बताते हैं। ऐसी है परमा एकादशी, तुरंत फल देने वाली होती है और जो भी इस व्रत को उपवास को करता है वो सीधा इंद्रलोक में जाता है। और इसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका 4 गुना उसको फल मिलता है क्योंकि ये साल में तीसरे साल में आती है, अधिक मास में मलमास में पड़ने वाली है। इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। ये इंद्रलोक जो भी इस कथा को सुनाता है वो इंद्रलोक को जाता है और स्वर्ग में उसका वासा होता है। परमा एकादशी ऐसी है, तुरंत फल देने वाली है। जो भी इस व्रत उपवास को करता है, सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं परमा एकादशी पूरी करती है। बोलो परमा एकादशी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो परमा एकादशी मैया की जय। आज के आनंद की जय जय। एकादशी मैया की पतित पावनी परमा एकादशी मैया की जय।